है ये समंदर है अदाकारी करे है और नहीं लम्हा भी जिसके दस्तरस में वही सदियों की तैयारी करे है। हम लोग 10 साल से 15 साल से पानी हेलते हैं। तो हम ऐसे उम्मीदवार के पास क्यों न जाएं जो हमारी बात को सुने। आपको लगता है कि हमनी के ठेहुन भर पानी हेल के तब जाके प्रचार अपन कोई नहीं है आ वो जा दो। नमस्कार, मैं शेषनाथ। लक्ष्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। रंग चुनावी है, माहौल चुनावी है और चुनावी दंगल में चुनावी नेता और उनके समर्थक लगातार अलग अलग नुक्कड़ों पे, अलग अलग चाय के दुकानों में, अलग अलग मोड़ पे, मोहल्लों में, कॉलोनियों में लगातार जमावड़ा लगाए हुए हैं और सुबह होते ही निकल पड़ते अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच। काश ऐसा 5 साल लगातार हो पाता तो जनता के बीच इस चुनाव के समय जाने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर, बहरहाल इस समय लक्ष्य समाचार लगातार जिस तरीके से आपके समक्ष नॉमिनेशन के समय अलग अलग प्रत्याशियों की बातें पहुंचाई गई हमारे माध्यम से, उसी प्रकार अब चुनावी माहौल के बीच गांव का क्या माहौल है, अलग अलग नुक्कड़ों पे क्या माहौल चल रहा है और चर्चा किसकी ओर किस तरफ इशारा कर रहा है आपको ज़रूर बताएंगे। इस समय मौजूद है हम लोग मुरार पट्टी में और ये फेमस चाय का दुकान है गणेश जी का, जहाँ पर रोज़ सुबह शाम अलग अलग पार्टियों के या यूँ कह लें कि अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थकों का जमावड़ा जारी है। आइए कुछ लोग बैठे हुए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं माहौल क्या है। तो आप मेरे पीछे कुछ लोगों को देख पा रहे होंगे, दरअसल एक प्रत्याशी के समर्थक हैं ये लोग, ऐसा अभी हमें जान पड़ा है, मालूम हुआ है। तो आइए कुछ बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये प्रचार का दौर लगातार जारी है और इन समर्थकों में कैसा उत्साह और क्या कहना है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे बाकायदे पूरे वेशभूषा के साथ टीका लगाते हुए बाबा यहाँ मौजूद है। बाबा क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार तिवारी। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए आपके हाथ में लग रहा है ये हाईटेक ज़माने का हाईटेक मशीन लेके चल रहे हैं, ये क्या है और पूरा प्रोसेस समझाइए कि किसके समर्थन में आप लोग सुबह से लगे हुए हैं? अनीमा देवी जी के समर्थन में हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और पूरा पंचायत भी लगा हुआ है, युवा भी लगे हुए हैं, युवा, वृद्ध, महिलाएं, बालक भी लगे हैं, सभी लोग लगे हैं जो 18 वर्ष के ऊपर के जो हैं, जो वोट देने के अधिकारी हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं। और ये इतने कर्मठ पुरुष हैं, पति उपेंद्र तिवारी जी, अनीमा देवी जी, नगर के विकास के लिए, मोहल्ले के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं लोग और शुरू से ये विकास कर रहे हैं, करते आ भी रहे हैं। इनका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय में अपना अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करते हैं और पंचायत का हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे और कल के लिए भी ये जागरूक हैं, करते रहेंगे। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि आपके हाथ में हमें ईवीएम जैसा एक मशीन दिखाई पड़ता है, आप क्या लोगों के सामने जब जा रहे थे इसको दिखा के कुछ बता रहे हैं? यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ अनीमा देवी, कैसे बता रहे थोड़ा बताइएगा। हम लोग जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको नाम से सूचित कर रहे हैं क्योंकि उनका क्रम संख्या प्रथम है, पहली क्रम संख्या है, तो उनको नाम से बता रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए हम लोग सिंबल बता रहे हैं कि ये मोतियों का माला है, हार है और प्रथम नंबर है यानी क्रम संख्या 1 पे है। उनको आप लोग बटन दबाइए और बहुत बहुत मतों से विजयी बनाइए ताकि पंचायत का विकास हो, नगर का विकास हो। जैसा मुकेश जी ने बताया, इस तरीके के सिंबल्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं और अलग अलग प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, क्रमांक के अनुसार अपना नाम चिपकवा दे रहे हैं और इस तरीके से जाकर के लोगों को बताया जा रहा है कि वोट कहाँ देना है। मसलन ये लोग जा रहे हैं और यहाँ पर सपोज़ कीजिए 1 नंबर को दबाना है तो आवाज़ भी आ रही है, तो ये ज़माना हाईटेक हो गया और इस तरीके से वोट दिया जा रहा है। और कुछ लोगों से बातें करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक युवा चेहरा हमारे साथ है और इस युवा चेहरे में युवा राजनीति को लेकर इस पंचायत के दौर में क्या है जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका, पहले जानना चाहते हैं? विक्रांत कुमार तिवारी और हम लोग रघुनाथपुर पंचायत से हैं जी और अभी कैंपेन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। और मुझे सिर्फ यही कहना है कि एक बहुत साल पहले एक कहीं मैं कुछ सुना था, देखा था, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि वसीम बरेली की एक कविता है, एक छोटा सा शेर है कि कहीं कतरे की गमखारी करे है, कहीं कतरे की गमखारी करे है, ये समंदर है अदाकारी करे है और नहीं लम्हा भी जिसके दस्तरस में वही सदियों की तैयारी करे है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और युवा जन जो है, युवा सपोर्ट है,
जो लोग हैं इनके साथ लगे हुए हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, हमें विकास से मतलब है, अपने चेहरे और अपनी बातों को रखने से मतलब है, और कुछ नहीं। अच्छा, आप युवा हैं, आपको लगता है कि और युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए, पंचायत में खास तौर पे, क्योंकि भारत जो है पंचायती राज का इसीलिए निर्माण किया गया था कि विकास किया जा सके। पहली बात ये, इस प्रश्न का जवाब चाहिए युवा होने के नाते, आपको भी सुनना जरूरी है। दूसरी ये कि आपके ही उम्मीदवार को लोग क्यों वोट दे भैया, दूसरे लोग भी तो है। अब ये है कि अगर हम, आपका अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को कहने का, तो हम ऐसे उम्मीदवार के पास क्यों न जाएं जो हमारी बात को सुने। आपको लगता है कि अनिमा देवी सुनेंगी सबकी बात? वो सुनेंगी और सुनती आ रही हैं। हम उनके पास क्यों जाएं जो हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, युवाओं को लेके चल ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ विकास है, कहाँ क्या है, वो दबा के दबा रह जा रहा है, फाइल में रह जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक फ्लैश हुआ था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि पंचायत में जितने भी कुआं, जिसको इनार बोलते हैं लोग, उसके विकास के लिए कुछ फंड आया था, उस फंड को खा गया। मैंने कहाँ गया नहीं, कुछ उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो जनता पूछे ना, आज जब भी कुछ भी ऐसी बात है सोशल मीडिया के थ्रू, या जो लड़के यंग जनरेशन है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको तो ये पता चलेगा तो पूछेंगे। अपने घर पे पूछे, अपने माँ बाप से पूछे, या अपने मुखिया से पूछे, या अपने पंचायत में जा करके, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका विकास छीन रहा है, वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अगर मुझे गाँव में रह करके अपना कुछ व्यवसाय करना है या काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने मुखिया के पास कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं, हमें कहाँ से किस तरह की फंड मिल सकते हैं, किस तरह से व्यवसाय मिल सकती है। ये एक पूरी तरह से बनाया हुआ प्रायोजित चीज़ नहीं रहेगा तो आगे हम कैसे डेवलप कर पाएंगे, अपनी बातों को कैसे कह पाएंगे, आगे कैसे कह पाएंगे। और पूछना पड़ेगा भैया, आप पूछे ना पूछे, लक्ष्य समाचार पूछेगा, क्योंकि पूछने से ही अधिकारों का पता चलता है, और अधिकारों को जनता तक पहुंचाना ही प्रतिनिधियों का भी काम है। बने रहिए, कुछ और लोगों से एकदम आपके ऊपर है और चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। टीका आपने भी लगाया है, ये विजय का टीका है या फिर जस्ट? विजय का टीका है, एकदम विजय होना है। अनिमा देवी विजयी होंगे और मोतियों का माला विजय मिलेगा। हमनी के जितना आदमी बैठल बन जा, चाहे बूढ़ होके, जवान होके, औरत होके, सब कोई अनिमा देवी के प्रचार में, चाहे परिवर्तन के प्रचार में हमनी के लगल बन जाए। ये से कि 10 साल मुखिया जे काम कर चुकल बा, 2 मुखिया रह चुकल बड़े। है देखिए यहाँ के मुरारे पट्टी के हई, यही जा कुम्हार टोली बवे है कवर, वो जा हमनी के ठेहुन भर पानी हेल के या तब जाके या प्रचार अपन कोई नहीं है जा। आ वो जा 10 साल अभी मुखिया रह गई हलो, लेकिन केहू के ही ध्यान में नहीं ला कि कितना गजन में ही हलो बानी लो, अभी केहू ही नहीं के देख ले। जितना बा वो जा हेतना ठेहुन भर पानी यही जाए, आ 2 मुखिया रह चुकल बन लो। तो हमनी के ऐसे बाबे कि परिवर्तन होखो, आ परिवर्तन खातिर हमनी के अनिमा देवी के पति उपेंद्र तिवारी के ए परी के लिए आवे के बाबे, आ मुखिया बनावे के बाबे। सब कोई जितना मुखिया प्रत्याशी रहला, यह लॉकडाउन पीछे लागल रहला, उनमें सब कोई सुत गई, सब कोई अपना अपना घर में लुका गई। हमनी के भी तो जान के मुँह रहला, लेकिन हमनी के उपेंद्र तिवारी, अनिमा देवी और जे समर्थक अनिमा देवी के रहला वे, सब कोई पंचायत भर में मास्क बांटल है, सैनिटाइजर बांटल हवे, आ चाहे सैनिटाइजर करावल गई हवे, आ पूरा पंचायत में घूम के हमनी के जनता के सेवा में जे कोनो तरह के क्षति ना होखे जनता के। तो ये आदमी के हमनी के लिए बा, ई ना कि अब केहू अपने जान के मुँह क के या मुखिया रुआ बानी या घर में लुकाई। तो वो तो ना चाहिए, हमनी के वो चाहिए कि जे जनता के प्रति रहे, दुख में सुख में कहीं काम करे। रात दिन इतना 10 बरिस से केहू मुखिया रहला चाहे ना रहल हवे, प्रत्याशी तो बन हुए बड़ा 10 आदमी रघुनाथपुर पंचायत में प्रत्याशी बवे, और 10 आदमी में देखी केहू के दिमाग में ही नहीं है कि हाँ मान ली कि जनता हर गांव में पोल बवे, 2 गांव बा, मुरारपट्टी रघुनाथपुर मिल के एगो पंचायत बवे। तो दोनों पंचायत में एक पंचायत में इतना गांव बवे, तो उनमें हर पोल पर उपेंद्र तिवारी अपना तरफ से करके बॉल लाइट लगवैनी। तो जब जनता तो जात हवे तो तनी कुछ जोर मिलता नू। आ जौन समस्या बा वो जे वर्तमान में मुख्य लोग देखे के चाहिए कि हाँ है समस्या बावे, लेकिन केहू के नहीं के। ऐसे हमनी के जितना बन जाए, हमनी के बदलाव के मूड में बन जाए। ये परी के अनिमा देवी जीते, मोतियों के माला जीते, 1 नंबर पर बा, 1 नंबर पर रहे के बावे। ये परी के विजयी होके हर हाल में सबकर आशीर्वाद मिली, छोट बड़ बुजुर्ग सबकर आशीर्वाद मिली अनिमा देवी के। तो छोट बड़ बुजुर्ग सबकर आशीर्वाद मिली, तिलक पहले ही लाग गइल बा माथा पर वो विजय तिलक होई कि नहीं तो इलेक्शन के बाद ही पता।
हम बोलते हैं कि हम लोग पानी हेलते हैं आज नहीं हो तो 10 साल से। हाँ, हमारा कोई ये आदमी नहीं सुनते हैं लोग। हाँ, देखते हैं लोग। हाँ, हम लोग 10 साल से 15 साल से पानी हेलते हैं। हाँ, हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारा कोई प्रत्याशी सुनते हैं लोग नहीं। बाकी उपेंद्र बाबा इतने सकारे हैं। आप कौन गांव से हैं, क्या नाम है? मुरारपट्टी। अच्छा, मुरारपट्टी। आपका गांव का नाम एग्जैक्टली मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला मुरारेपट्टी है, रघुनाथपुर पंचायत है। हाँ, वार्ड नंबर 12 है। अच्छा। हाँ, हमारा आपका नाम? रमाकांत पंडित। हाँ, हमारा काम संविधान होना चाहिए। नंबर वार्ड से थे ये रमाकांत जी, और बता रहे थे कि किन असुविधाओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इन बातों को भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक और युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार शर्मा। अच्छा, आप भी समर्थक के रूप में घूम रहे हैं। किसके समर्थन में आए हैं और इस चाय दुकान पे है, और ये क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से जिताना है अपने प्रत्याशी को? मैं उमेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, और हम रघुनाथपुर के मुखिया उपेंद्र तिवारी, पत्नी अनीमा देवी, चुनाव चिन्ह मोतियों की माला के समर्थन में घूम रहे हैं। हम सुबह से ही भ्रमण कर रहे हैं गाँवों में, गलियों में, और हमने सभी युवाओं, माताएं, बहनें, बुजुर्गों से हमने सब घूमे, और हमने गाँवों ग्रामीणों का जायज़ा लिया। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कमियां कही, हम लोग घूमते हुए कमी महसूस हुई, तो हमने बोले कि आप रघुनाथपुर मुखिया उपेंद्र तिवारी, अनीमा देवी को चुनाव चिन्ह मोतियों की माला छाप से विजयी बनावे। हम लोग ज़रूर आपको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, और जब भी आप हमको लोगों को बुलाइएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जब भी आप बुलाइएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। पर एक और बात लक्ष्य समाचार लगातार कहती है कि काश ये नेता, ये समर्थक 5 साल लगातार ऐसे ही गांव, मोहल्ले और अलग अलग वार्ड का मुआयना करते, तो इस इलेक्शन के समय ये बताने की ज़रूरत ना पड़ती कि यहाँ पर ये कमी है और यहाँ पे ये नहीं है। बहरहाल हम तो बदलाव की उम्मीद कर ही सकते हैं। देखते हैं इस पंचायत इलेक्शन के बाद क्या बदलाव होता है, और क्या उस युवा चेहरों की बातों की बातें कुछ चेंजेज आते हैं कि नहीं पे। एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे युवा चेहरे जो इस समय समर्थक के रूप में आ रहे हैं अलग अलग प्रत्याशियों के, उनकी सोच जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में पंचायत चुनाव पर भी अपना असर छोड़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के बदलाव होने ज़रूरी है कि कम से कम एक नई सोच के साथ नए तरीके की राजनीति की शुरुआत हो। हम बने हुए थे मुरारपट्टी से, जहाँ दीपक के चाय दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा रहता है। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार।